Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaleem Mughal and in this video I'll teach you about the use of for, since, ago and before. तो आज की इस वीडियो में हम ये चार जो वर्ड्स हैं उनके मुतल्लिक खुसूसन इनका इस्तेमाल जो हम डिफरेंट टेंसेस के अंदर करते हैं उस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तो याद रखें कि ये चार वर्ड्स फॉर, सिंस, अगो एंड बिफोर, इनका एक ख़ास इस्तेमाल कुछ मखसूस टेंसेस के साथ होता है। तो वो टेंसेस कौन से हैं, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो याद रखें, फॉर और सिंस, इनका इस्तेमाल हम आम तौर पर जो डिफरेंट टेंसेस हैं जिनके अंदर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, वो एक तो सबसे पहले हम जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी करते हैं और दूसरी तरफ इसी तरह से हम इन्हीं दो टेंसेस के अंदर सिंस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये फॉर और सिंस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन दो टेंसेस के अंदर खुसूसन इस्तेमाल होते हैं और ये यहाँ पर जो मतलब देते हैं, फॉर का मतलब इन टेंसेस के अंदर एक पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है और सिंस इन टेंसेस के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है कि कोई काम किस वक्त शुरू हुआ। यानी कि सिंस किसी काम के शुरू होने के एग्जैक्ट वक्त के मुताल्लिक बताता है, जबकि फॉर जो काम शुरू हो चुका उसका एक अरसा बताता है कि वो कितने अरसे से काम चल रहा है। तो यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको कुछ सेंटेंसेस इसके इस्तेमाल में पेश करता हूँ, तो आप इनको देखें और गौर करें कि हम किस तरह से इनको इस्तेमाल करते हैं। We have known about COVID-19 for a year। तो यहाँ पर देखें आप, ये जो सेंटेंस है we have known, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो इसके अंदर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर फॉर का। और आगे बढ़े तो दूसरी तरफ हम इसी तरह से सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं इसी टेंस के अंदर जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वी हैव नोन अबाउट कोविड-19 सिंस दिसंबर 2019। तो यहां पर देखिए आप, ये सिंस और ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और यहां पर ये अ ईयर एक पीरियड ऑफ टाइम शो हो रहा है। आगे बढ़ें तो हम दूसरा टेंस देखते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसमें इनका इस्तेमाल देखते हैं। I've been sleeping for 6 hours। तो यहां पर आप देखें, हमने इसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर किया कि यहां पर ये फॉर है और ये एक पीरियड ऑफ टाइम 6 आवर्स को शो कर रहा है। तो लिहाजा इसी तरह हम सिंस का इस्तेमाल दूसरी तरफ देखते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हो रहा है। I've been sleeping since 10 o'clock। तो यहां पर आप देखें सिंस का इस्तेमाल हुआ और साथ पॉइंट ऑफ टाइम दिया कि किस वक्त से नींद शुरू हुई। आगे बढ़े तो हम फॉर का इस्तेमाल कुछ और टेंसेस में भी देखते हैं, जबकि सिंस को हम इन्हीं दो टेंसेस के साथ
खुसूसन इस्तेमाल करते हैं, जबकि फॉर का इस्तेमाल हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके लिए भी करते हैं। इसके साथ साथ हम इसका इस्तेमाल एक और टेंस है जो कि पास्ट सिंपल है उसके अंदर भी कर लेते हैं। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम पास्ट सिंपल की भी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो देखें यहां पर ये थर्ड एग्जांपल, आई एम स्टेइंग इन लाहौर फॉर अ ईयर। तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है और इसके अंदर हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आगे देखें तो यहां पर हमने सिंपल पास्ट में इसका इस्तेमाल किया है। तो यहां पर वी वॉकड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो यहां पर ये फॉर है और ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहां पर हमने इसको पास्ट सिंपल के अंदर इस्तेमाल किया। तो लिहाजा ये याद रखना है आपने कि फॉर का इस्तेमाल चार जो मुख्तलिफ टेंसेज हैं उनके अंदर होता है। एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसी तरह से पास्ट सिंपल टेंस के अंदर, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़े तो हम फॉर का इस्तेमाल डिस्कस करते वक्त ये भी याद रखें कि फॉर का इस्तेमाल आम तौर पर ये नहीं भी किया जाता, यानी कि बोलने में नहीं आता, मगर ये इसका मीनिंग अंडरस्टूड होता है वहां पर। खुसूसन जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनके अंदर हम बोल लें फॉर का वर्ड तो ठीक है, अगर ना बोले तो यहां पर इसका मतलब अंडरस्टूड होता है। यानी कि देखें एग्जांपल को, आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 6 months। तो यहां पर देखें ये मैंने पेरेंथेसिस के अंदर फॉर को लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसको बोला जा सकता है और नहीं भी बोला जा सकता। मतलब इसका अंडरस्टूड है, यहां पर मतलब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका जो है वो फॉर की प्रेजेंस को शो करता है। आगे जब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो वहां पर इसका इस्तेमाल हमेशा ही होता है, वहां पर हम इसको स्किप नहीं कर सकते। तो वहां पर हमने हमेशा इसका इस्तेमाल करना है। जैसा कि एक सेंटेंस है, आई हैवंट एक्सरसाइज्ड फॉर अ डे और 2। तो यहां पर आप देखिए फॉर का इस्तेमाल हुआ है और ये आगे पीरियड ऑफ टाइम है। तो इस तरह से फॉर का जो इस्तेमाल है वो कुछ ज्यादा टेंसेस के अंदर होता है कंपैरेटिवली सिंस की निस्बत। अब हम ये दो प्रेपोजिशंस डिस्कस करने के बाद यहां पर आपने ये ज़हन में रखना है कि ये जो फॉर और सिंस हैं ये एज प्रेपोजिशंस हमने यहां पर इस्तेमाल की हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अगो और बिफोर को कि इनका इस्तेमाल किन मखसूस टेंसेस के साथ होता है। तो याद रखें, एक तो अगो जो है ये हमेशा एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होता है और बिफोर को भी हम यहां पर एज एन एडवर्ब ही डिस्कस करने लगे हैं कि इनका इस्तेमाल कौन से टेंसेस के साथ होता है। तो अगो को हम हमेशा ही पास्ट सिंपल या जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं इसके साथ करते हैं, जबकि बिफोर जो है इसका इस्तेमाल हम हमेशा ही पास्ट परफेक्ट के साथ करते हैं। तो ये इनकी एसोसिएशन आपने याद रखनी है ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो बोलते वक्त या लिखते वक्त। तो हम इनके कुछ सेंटेंसेस अब बतौर एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगो के लिए हम ये कह सकते हैं, द कोरोना COVID-19 स्टार्टेड स्प्रेडिंग अ ईयर अगो, कि ये जो कोरोना की बीमारी है इसने 1 साल पहले फैलना शुरू किया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ये जिक्र करें कि जब हम बिफोर का इस्तेमाल करें तो हम बिफोर का इस्तेमाल करते वक्त जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका इस्तेमाल करेंगे जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं।
तो उसमें हम इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि कलीम फाइनली रिसीव्ड हिज एमफिल ट्रांसक्रिप्ट ही हैड रिक्वेस्टेड अ ईयर बिफोर। तो यहां पर आप देखें कि बिफोर का इस्तेमाल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर किया और इस तरह से आपने ये टेंसेस इन सर्टन वर्ड्स के साथ इनकी एसोसिएशन के हवाले से याद रखने हैं कि किस वर्ड को आपने किस टेंस के अंदर इस्तेमाल करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बातें याद रहेंगी और इसका इस्तेमाल आप फ्यूचर में एक अच्छे अंदाज में करेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय टिल देन।